हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी उसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिनमें हिमाचल जीके पूछा जाता है। तो दोस्तों, हिमाचल जीके से संबंधित ये हमारी 7वीं वीडियो रहेगी। इससे पहले की अगर 6 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आपका पहला प्रश्न है, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास इज। तो दोस्तों, ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ब्यास नदी का सांस्कृतिक नाम जो है वो है विपाशा। अगला जो आपको बता दें, जो पुरुषणी है वो रावी नदी का वैदिक नाम है, और जो अस्किनी है वो चिनाब नदी का वैदिक नाम है। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी बना था वो बना था 1 नवंबर 1956 को। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और 15 अप्रैल 1948 को वह मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजम दर्रा स्थित है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कुंजम दर्रा स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, जो पौंग बांध है वह ब्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। और ये जो पौंग बांध है दोस्तों, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बना है, और इसको महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और पौंग बांध बनने से जो कांगड़ा का ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा स्थान डूब गया है, तो वो डूब गया है देहरा गोपीपुर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला प्रश्न है, निम्न किस शासक ने 1337 में कांगड़ा के किले पर कब्जा कर लिया था? विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन 1337? तो दोस्तों, 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे पृथ्वी चंद, आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त का प्रांत कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया जस्ट अभी, जो हिमाचल प्रदेश था वो मुख्य आयुक्त जो प्रांत था वो 15 अप्रैल 1948 को बना था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, 15 अप्रैल 1948। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो दर्रा है वो धौलाधार पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, जालसू दर्रा, इंद्रहा दर्रा और रूपिन दर्रा ये जो है ये धौलाधार पर्वतमाला में है, लेकिन जो कुंजम दर्रा है वो धौलाधार पर्वतमाला में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन ए सी जो है वो सही हो जाएगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, पब्बर किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, जो पब्बर जो है वो यमुना की सहायक नदी है, और ये जो नदी है ये शिमला में बहती है। और दोस्तों, जो पब्बर नदी है वो आपको बताना है वो कहाँ से निकलती है। अगला जो प्रश्न है, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट नाको लेक इज सिचुएटेड? निम्न में से किस जिले में नाको झील अवस्थित है? तो दोस्तों, जो नाको झील है वो किन्नौर जिले में है। दोस्तों, किन्नौर जिले में एक और भी एक महत्वपूर्ण झील है, कृपया आप कमेंट करके बताएं। अगला जो प्रश्न है, द बुक हिमालयन पोलियंड्री इज रिटन बाय? तो हिमालयन पोलियंड्री पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, जो हिमालयन पोलियंड्री पुस्तक है वो डी.एन. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। एक और पुस्तक है दोस्तों, पोलियंड्री इन द हिमालयाज, वो पुस्तक वाई.एस. परमार के द्वारा लिखी गई है। ये हिमालयन पोलियंड्री है डी.एन. मजूमदार के द्वारा, और दूसरी है पोलियंड्री इन द हिमालयाज, वो वाई.एस. परमार के द्वारा लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है, मंडी राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, जो मंडी राज्य था उसका संस्थापक बाणसेन था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो अजबर सेन है उसने मंडी शहर की स्थापना की थी 1527 ईस्वी में, और जो वीरसेन है उसने सुकेत रियासत की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न है, जहांगीर ने नूरपुर में आक्रमण किया था? तो दोस्तों, जहांगीर ने नूरपुर पर आक्रमण 1622 ईस्वी में किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और कांगड़ा में 1620 में जहांगीर ने आक्रमण किया था। अगला जो प्रश्न है, और जो दोस्तों जहांगीर ने जो नूरपुर का नाम है वो अपनी पत्नी नूरजहाँ के नाम पर रखा था। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का जो कुल एरिया है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है, विच लेक इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो है रेणुका झील, और ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में है। और इसका जो नाम है वो भगवान परशुराम जी की माता रेणुका के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों ये जो झील है वो इसकी जो आकृति है वो एक सोई हुई स्त्री के समान प्रतीत होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है ये जो हो गया है, अगला प्रश्न है, यमुना नदी का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है वो है कालिंदी, और ये जो यमुना नदी है दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री से निकलती है। अगला जो प्रश्न है, द एंशियंट कैपिटल ऑफ चंबा वाज। चंबा की प्राचीन राजधानी थी। तो दोस्तों चंबा की जो प्राचीन राजधानी थी वो थी ब्रह्मपुर, या फिर जिसे भरमौर, वर्तमान भरमौर कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो है देवदार। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, चैल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? दोस्तों जो चैल क्रिकेट स्टेडियम है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है। अगला जो प्रश्न है, अलेक्जेंडर रीच्ड द बैंक्स ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश विद हिज ट्रूप्स। तो सिकंदर जो था वो अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी के तट पर पहुंचा था। इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, ब्यास रिवर। अगला प्रश्न है, कामरू वाज द एंशियंट नेम ऑफ। तो दोस्तों जो कामरू था वो बुशहर रियासत का पुराना नाम था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों जो बुशहर रियासत थी उसकी स्थापना कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।